वेलकम, यू वाचिंग इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं प्रेम, जो है एक आई लीग कमेंटेटर। और इस समय बात तो फिलहाल फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक ही चालू है, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड लियोनेल मेसी। जो कल हमने सुना, तो कैटलोनियन प्रेसिडेंट ने भी आके बोला कि थैंक यू मेसी फॉर द सर्विस दैट यू हैव गिवन टू दिस क्लब। उससे एक बात तो फॉर श्योर है कि मेसी हैज मेड हिज माइंड क्लियर, और मेसी ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिया है। फर्स्ट नाउ इसके तीन एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे क्विकली। नंबर वन एस्पेक्ट इज, शुड मेसी लीव बार्सिलोना, या क्या बार्सिलोना को मेसी को जाने देना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट इज, मेसी के लिए मोस्ट लाइकली क्लब कौन सा है अभी। एंड नंबर थ्री, वेयर डज बार्सिलोना गो, अभी बार्सिलोना के फ्यूचर में क्या होल्ड करता है। तो शुरुआत करते हैं नंबर वन पॉइंट से। प्रेम, बार्सिलोना फैंस ने तो अपना व्हाट दे वांट उन्होंने तो बता ही दिया है। उन्होंने वी सॉ देम गैदरिंग आउटसाइड द कैंप नु यस्टरडे टू मेक देयर व्हाट दे वांट वेरी क्लियर। क्या लगता है, मेसी को जाना चाहिए, should the Barcelona club president Bartomeu resign and just in that case make the player better than the club in this case? जी, सबसे पहले तो मेसी बार्सिलोना छोड़े या ना छोड़े, एक बात जिसके साथ मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा, जो जब मैंने ये बात सुनी कि मेसी ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट दी रखी है बार्सिलोना को, मेरे दिमाग में ये आई कि कई सारे लोग होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, बहुत साल तक दो लोग साथ रहते हैं, लेकिन शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी हमने लोगों को देखा है तलाक लेते हुए। फॉर वॉट एवर रीजन वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती कुछ साल बाद, शायद पर्सनल इश्यूज होते हैं या जो भी रीजन हो। लेकिन शर्म की बात ये नहीं है कि वो लोग तलाक लेते, शर्म की बात ये है कि उन दोनों के बीच कड़वाहट आ जाती है। अगर कड़वाहट आ गई तो वो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और लियोनेल मेसी और बार्सिलोना का भी रिश्ता कुछ ऐसा रहा है इतने सालों से। जिस तरीके से बार्सिलोना ने उस बच्चे की जिंदगी संवर दी एक तरह से, एंड मेसी ने बार्सिलोना के लिए जो जो किया, जो जिसके लिए फैंस कैंप न्यू के बाहर आज खड़े होकर उसे थैंक यू बोल रहे हैं, और कुछ लोग उसे रुकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है, इट वुड बी अ शेम अगर वो ना रहे, और इफ इट गेट्स इनटू अ लीगल बैटल एंड व्हाट नॉट। दूसरी जो चीज है वो मेसी कहाँ जाएंगे बार्सिलोना छोड़ के, ये जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता वाली चीज है, क्योंकि जब से हम फुटबॉल देख रहे हैं तब से मेसी को बार्सिलोना में ही देखा है। दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे महान खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा सोचता था दैट अगर ये प्रीमियर लीग में आएंगे तो एक अलग ही अजूबा देखने मिलेगा। अगर मेसी प्रीमियर लीग का हिस्सा बने तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से मेसी के वेजेस होने हैं, या मेसी के वेजेस है अभी, बहुत कम क्लब्स ऐसे हैं जो शायद उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल Absolutely. से और मैनचेस्टर इस सिटी। केस में, बट once again, sorry to interrupt you, इस केस या में I don't think ट्रांसफर फी एक बहुत बड़ा इशू होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। एक हाँ रेयर केस देखने मिलेगा जहां उसके वेजेस विल हाईली इम्पैक्ट द फाइनेंशियल अबिलिटी ऑफ अ क्लब। जी बिल्कुल। और ये भी देखना बाकी है, बिकॉज मेसी कह रहे हैं, मेसी की जो कैंप है वो कह रही है कि हमें फ्री ट्रांसफर चाहिए, लेकिन बार्सिलोना ने उसके एंड ऑफ मई तक टाइम दिया था टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर ही वांट्स टू स्टे। तो अब वो कह रहे हैं दैट हमारा आपके ऊपर रिलीज क्लॉज लगाया हुआ है 700 मिलियन का। तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली जो टर्म्स है वो ऑब्वियसली रिवील नहीं हुए, लेकिन बार्सिलोना आर क्लियर दैट अगर मेसी जाएंगे तो हमें तो अपना फायदा चाहिए। तो हो सकता है ये फ्री ट्रांसफर ना भी हो, लेकिन अगर हुआ फिर भी जैसा आप कह रहे हैं, आई थिंक 1 मिलियन के ऊपर पर वीक उसके वेजेस हैं, जो मेरे ख्याल से नीडलेस टू से बहुत ही हाई है। तो बट मैनचेस्टर सिटी मेसी के लिए एक ऑब्वियस टारगेट लगता है मुझे, प्योरली बिकॉज ऑफ द पेप ग्वार्डियोला इन्फ्लुएंस। आज मैं रिपोर्ट्स पढ़ भी रहा था दैट ग्वार्डियोला इज इन एडवांस टॉक्स विद मेसी। पीएसजी
मे बी अभी वो उसको परस्यू करना चाहेंगे। अभी अभी चैंपियंस लीग फाइनल हारे हैं, नेमार और एम्बापे से शायद बात नहीं बनी, तो शायद और लालची नहीं कहूंगा, लेकिन और एम्बिशियस होकर शायद वो मेसी को परस्यू करे। कुछ कुछ रिपोर्ट्स में मैंने ये भी देखा कि रियल मैड्रिड तक खड़े हो चुके हैं मेसी को लेने के लिए, एंड देखा हुआ है पास में रहे, रोनाल्डो रह चुके हैं, फिगो रह चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी जो मशहूर खिलाड़ी हैं, दोनों के लिए खेले हैं। तो देखना बाकी है क्या होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं ये भी पढ़ रहा था कि इंटर कुड बी दैट क्लब जहां मेसी जाए, बिकॉज एक उसका अट्रैक्शन फैक्टर ये भी होगा कि रोनाल्डो है सीरिया में। इंटर आई थिंक फाइनेंसेस है इंटर के पास। कॉन्टे द मैनेजर सॉरी इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ एट दिस मोमेंट। तो क्या लगता है, इंटर जा पाएंगे? इंटर मेरे ख्याल से नहीं होगा, फॉर वॉट एवर रीजन। मुझे नहीं लगता कि इंटर मिलान, बिकॉज जब हम बात करते हैं मेसी एक क्लब के लिए खेलने की, तो दैट क्लब हैज टू बी कंपीटिंग फॉर द टॉप ट्रॉफीज। तो फिलहाल मुझे पता है दैट इंटर मिलान, अगर मेसी जिस भी टीम में खेलेंगे वो चैंपियंस लीग फाइनल के कंपेटिटर तो हो ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह की टीम इंटर मिलान की है, हालांकि अब काफी अच्छी टीम है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेसी इंटर मिलान जैसी टीम फिलहाल पिक करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पीएसजी और मैनचेस्टर सिटी, ये दो टीम्स हैं जो मेरी पिक होगी, सबसे ज्यादा लाइकली है मेसी को साइन करने के लिए, अगर मेसी बार्सिलोना छोड़ते हैं तो। एब्सोल्युटली। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल एस्पेक्ट पे, और ये मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। बार्सिलोना मेसी को रिप्लेस कैसे करे? हमने बार्सिलोना ने किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मेसी को कभी रिप्लेस करना पड़ेगा अनलेस ही रिटायर्स। एट दिस मोमेंट दैट इज लाइक लूजिंग योर क्रिकेटिंग टर्म्स ऑफ विराट कोहली टू अ डिफरेंट कंट्री। क्रिकेट में लकीली होगा नहीं, प्रॉब्ली आईपीएल में हो जाए, बट what do you think? Should they just be silent in the transfer window and trust someone like a Griezmann to step up? या फिर लगता है कि maybe get Neymar back or then go after Mbappe, look for a swap with PSG? क्या लगता है? मेरे ख्याल से नेमार उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं पिछले सीजन के शुरुआत से ही नेमार वापस बार्सिलोना जाना चाहते हैं। तो अगर मेसी बार्सिलोना छोड़ते हैं तो देखो, मेसी को रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेसी जैसे कोई प्लेयर है नहीं दुनिया में। तो तुम मेसी को रिप्लेस तो नहीं कर सकते आप, लेकिन डेफिनेटली जो एक वॉइड क्रिएट होगा उसके वजह से उसकी भरपाई करने के लिए मेरे ख्याल से नेमार ही एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो उनके लिए वो भरपाई कर पाए। लेकिन अगर मेसी रहे भी बार्सिलोना में, तब भी बार्सिलोना को ट्रांसफर विंडो में बहुत सारा बिजनेस करना उनके लिए सेंस बनती है, बिकॉज उनके टीम में पेस नहीं है। अगर हम जैवी और इनिएस्टा की बात करें, जो रिटायर होकर जा चुके हैं 3-4 साल पहले, अब मुझे नहीं लगता बार्सिलोना उनको भी रिप्लेस कर पाई है। सो मेसी को रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आई थिंक मोर देन रिप्लेसिंग मेसी, एक गोल होना चाहिए टू नाउ फॉर्म एन ओवरऑल इक्वल एंड अ गुड टीम, जो कि Absolutely. फिलहाल So probably बार्सिलोना के पास नहीं taking है। taking example of a Bayern Munich और जो उन्होंने किया with their team, instead of having that 150 million transfer, maybe आप जाइए 5-6 30 million बिल्कुल transfers के लिए and बिल्कुल overall बिल्कुल अपने टीम को just revive them. बिल्कुल। और ये एक बात होती है, जस्ट टू कंक्लूड दैट, अगर हम बात करें अब अगले साल के लिए बार्सिलोना का, हो सकता है वो ला लीगा ना जीते, हो सकता है वो चैंपियंस लीग के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स ना हो, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसमें वक्त लगता है। अगर हाँ आप मेसी जैसे खिलाड़ी को जाने दे रहे हो, या मेसी जैसे खिलाड़ी आपके टीम से जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको महसूस तो होगा। और पर्टिकुलरली जो क्लब में ऑलरेडी चल रहा है, ओवरऑल एक टीम डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें वक्त लगता है।
एब्सोल्युटली वेल काफी इवेंटफुल होने वाला है ट्रांसफर विंडो. इफ दिस हैपेंस, मेरे लिए मेरे फुटबॉलिंग व्यूअरशिप करियर लाइफ का सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफर विंडो होगा. रूमर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफी फास्ट पेस्ड है. बट हम फॉलो करते रहेंगे इन डेवलपमेंट्स को और देखते हैं क्या होता है. वेयर डज मेसी गो फ्रॉम हियर? प्रेम बोलता है probably Manchester City is the destination which looks the most suited right now. But developments को follow करते रहेंगे. Thanks for watching this video. Thanks.